कहीं पे कोई रोता है। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज बात तो सुने हमारी प्लीज। अपना काम करने दो, बैठो। अरे हील कुछ नहीं किया उसने, तो बेकसूर है। तुम नीचे आओ। बैठ जा आराम से। मैडम उसने कुछ नहीं किया ना। चलो। मैं ये सब ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तुमको फिर आना नहीं। पापा वो हीर को ले गए। अब चले ना चाचू, थाने चले ना यार, उसको लेके आते हैं। अब्बा हीर को लेके आना है, थाने चले मेरे साथ। डर गई? सूरत ऐसी है जैसे मानो परी हो कोई। क्या किया ऐसा जो यहाँ पहुंच गई? इतनी प्यारी सूरत हो तो जुर्म तो बनता ही है। हो जाएगी, आदत हो जाएगी जेल में बोलने की। इंसान कीड़े मकोड़ों से भी बातें करने लगता है। बड़ी बुरी चीज है ये जेल। चल सो जा, यार रात वैसे भी नहीं कटती, वक्त नहीं गुजरता। सो जा। क्यों गिरफ्तार करो उसे? क्यों? मैंने किया क्या है? ऐसे कैसे? कत्ल किया है इसने। कैसे बिताए दिन रात कोई ना जानेगा, ना बताऊंगा खुद से भी की नहीं जो बात। तुम ही हो ना हीर? हाँ, गिरफ्तार करो। ये एक ट्रैप है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? कसूर क्या है? अगर रात हो गई ना, यही लोग कहेंगे रात को गिरफ्तारी हुई है। बड़ा कानून जानते हैं ये लोग। टाइम जाया नहीं करो, चलो ले चलो। तेरा तो था मैं मगर क्यों तू मेरा हो ना सका। क्या तेरे दिल पे भी गुजरी है रात कोई तन्हाई की? क्या तेरी खामोशी ने भी कोई बात मुझे बतलाई थी? क्या तूने मुझको रोका था? आवाज कोई तो आई थी, वो तू ही था या मेरा था गुमा? आइया विछड़े सजन दिया यादा, आइया विछड़े सजन दिया यादा। हंजुआं दा मी वसदा के हंजुआं दा मी वसदा रैया दिल विच दिल दिया बातां, रैया दिल विच दिल दिया बातां। हंजुआं दा मी वसदा के हंजुआं दा मी वसदा। अरे क्यों खड़ी है सर पे? वो क्या? छिपकली छिपकली से भी कोई डरता है क्या? छिपकली तेरे मुंह पे तेजाब नहीं फेंकेगी और ना ही तेरी इज्जत पे हाथ डालेगी। छिपकली इंसान थोड़ी ना है जो इतना डर रही है। सो जा, चल सो रहे। ये क्या शोर मचा रखा है? खामोशी से सो जाओ, काल कोठरी में डाल दूंगी। सो जाओ।
मैं चाहता तो SHO के कमरे में भी मिल सकता था तुम्हें, कोई ताबेदारी अपनी। लेकिन फिर मेरा दिल चाहा कि तुम्हें सलाखों के पीछे देखूं, महसूस करूं। क्या हीर, मैंने तुम्हें दुनिया देना चाहिए और तुमने अपने लिए कैद मुंतखब कर ली। मैंने अपने लिए मिर्जा मुंतखब किया। वो मिर्जा जो तुम्हें खुद छोड़ देगा। आजमा लो। आजमाऊंगा नहीं, मनवाऊंगा। वो देगा तुम्हें तलाक, और तुम उसी के घर उसकी इद्दत में बैठोगे, और वो इद्दत तुम्हारी और उसकी सजा होगी जब तुम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तरसोगे। तुम तो बड़े ही कमतर निकले दिलनवाज, ना कोई कानून ना कोई उसूल, बुज़दिली की इंतहा पर हो तुम। बहादुर बुज़दिल। बेवकूफी को ग्लोरीफाई करके बहादुरी का नाम देते आए हो तुम लोग। बहुत बहादुर है ना तुम्हारा मिर्जा। अभी देखना कैसे मारा मारा फिरेगा कि किसी तरह तुम्हें यहां से निकाल सके, और वो कुछ नहीं कर सकेगा। और जब इन बदतरीन हालात में तुम्हें देखेगा, जानते हो क्या करेगा? ठेठ आशिकों में लगा छोड़ देगा तुम्हें। मिर्जा हीर को हीर के लिए छोड़ देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हीर ने मिर्जा को मिर्जा के लिए छोड़ने की कोशिश की। प्लेन स्टुपिडिटी, ओल्ड स्कूल कन्वेंशनल मोहब्बत। हाँ, वो तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त तुम हीर के सामने बैठे हो, मिर्जा की हीर के सामने। इतना सब कुछ करके भी हीर सिर्फ मिर्जा की अब तक, और आगे भी उसी की रहेगी। तुम्हें अपना आप कमतर नहीं लगता? अपनी नजरों में खुद को हकीर नहीं समझते तुम? मेरे और मिर्जा के पास तो यही ओल्ड स्कूल कन्वेंशनल मोहब्बत ही है। तुम्हारे पास दौलत, ताकत, दबदबा, इख्तियार सब कुछ होते हुए भी तुम हमारी मोहब्बत खत्म ही नहीं कर पाए। अच्छा लगा दिलनवाज, तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखकर अच्छा लगा। फ्रस्ट्रेशन इसे नहीं कहते हीर। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें भी और मिर्जे को भी, जब तक वो खुद तुम्हें नहीं छोड़ देगा। कोई कसर मत छोड़ना, आजमा लो, थक जाओगे। ये जो तुम्हारा खुद पर गरूर है ना, इसे जरूर आजमाना, ताकि तुम जान सको कि मेरा गरूर कितना है मिर्जा के ऊपर। किस बात का गरूर है? तुम्हारा मिर्जा जिस पर इतना गरूर है, वो आज जिंदा ही इसलिए क्योंकि उसकी जान की बख्शिश की भीख मांगी थी तुमने मुझसे। और तुम आज तक सिर्फ इसीलिए जिंदा हो कि गोली मैंने कंधे पर चलाई थी। सीना हाजिर था ना जान, यहाँ मारते ना।
अगली बार इसी यकीन के साथ चलाऊंगी कि गोली सीने पर ही लगे। मुझे पता है क्या हीर, मैं सोचता हूं अगर तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से कर्ज ना लिया होता, मुझे तुम जैसा सूद ना मिलता। एक तुम ही तो हो जो दिल नवाज को ललकार सकती हो, और हर ललकार पर मुझे ये एहसास होता है कि ना तुम जैसा महबूब कोई, ना तुम जैसा दुश्मन कोई। आसमान गेट खोलो इसको, चलो अंदर। चलो मेरा घर तुम्हारा मुंतजर है हीर। आना तुमने वही है मिर्जा कि तुम रहोगी नहीं, और दुनिया के काबिल मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। होम इज वेटिंग। बॉय था तेरा, बड़ा हैंडसम था, पर चला क्यों गया? तुझे साथ नहीं लेके गया? बोल ना। गन नीचे करो। मिर्जा है अपना, बुलाओ इसे। साहब बुला रहे हैं। अपने साहब से जाके बोलो कि जो भी बात करनी है यहाँ आके करे। इंसान का बच्चा बनकर बात कर, जानते हैं किसके लिए बात कर रहा है? साहब वो कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपसे बात करनी है, आप नीचे उतर कर। आ रहा हूं। Easy boys, relax. मेरे पास कोई हथियार नहीं, ना ही कोई गनमैन, बिल्कुल अकेला निहत्था तुम्हारे सामने खड़ा। तुम्हें जो भी बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ दो। हीर के साथ जो तुम कर रहे हो, दिलनवाज बहादुरी तो नहीं कहते उस। मिर्जा अपनी जिंदगी आसान करो, हीर की जिंदगी से निकल जाओ। जाओ दौड़ो, मुल्क का नाम रोशन करो। जब तक तुम हीर की जिंदगी में रहोगे वो वक्त हीर पर तंग पड़ जाएगा। लेकिन ये जो वक्त तुम्हारे ऊपर चल रहा है उस पर मुझे बहुत तरस आता है। तुम कब तक उस लड़की का साथ मांगते रहे? और अब तो तुमने मुझसे भी भीख मांगना शुरू कर दी है कि मैं उसे छोड़ दूं। ये जो तुम अभी जिंदा हो ना, ये जिंदगी मेरी दी हुई भीख है, वरना मैं चाहता तो मैं कब का मरवा चुका हूं।
जैसे नेता जोजी और कोच को मरवाया था। What? मैंने नो उनको हीर ने मरवाया और अभी मैं उसको नामजद करके आ गया। कत्ल का पर्चा है उस पर, संगीन जुर्म है बहुत। अब देखो वो कैसे बचती है, क्या तुम उसे कैसे बचाते हो? जिस हीर को तुम हासिल करना चाह रहे हो वो पहले ही मुझे अता हो चुकी है। तो खुश रहो ना यार, जाओ चिल करो। जो हीर तुम्हें अता हो चुकी है उसके साथ जाके वक्त बिताओ, अगर बिता सकते हो। मुझे तुम रेंगते हुए मेरी गाड़ी के सामने आए हो ना, यही गाड़ी तुम्हें कुचल के भी जा सकती थी। और तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे जिम्मे एक काम है मिर्जा, और वो काम तुम करोगे तो हीर बाहर आएगी, वरना बहुत आसान था। कदर सुनसान गली है, तुम्हें मार के चला जाता और कल खबर लगती कि नेशनल एथलीट तैमूर मिर्जा ज़ेड दिलनवाज पर हमले में मारा गया। वही तैमूर मिर्जा जिसे ज़ेड दिलनवाज नेशनल हीरो बनने का मौका दे रहा। अगर इतनी हिम्मत है तुम्हें दिलनवाज, तो मुझसे लड़ो। उस लड़की से नहीं जो पहले ही तुम्हें हरा चुकी है। पर एक बात याद रखना, हीर को तुम्हें किसी न किसी तरह निकाल ही लूं, जिस तरह तुम्हारी हवेली से तुम्हारी आंखों के सामने निकाल कर लेकर गया था। चलो